चुनाव बिल्कुल सामने हैं और दोनों राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में लग गई है। सोशल मीडिया पर भी और ज़मीन पर भी सारी राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां हैं और जितने भी तमाम वर्ग वोटरों के हैं उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो वर्ग बातचीत करने के लिए बंजारा समुदाय से ये लोग आते हैं, आप देख सकते हैं इतने सारे अलग अलग गांव से इलाके के लोग हैं ये। और खासियत ये होती है कि ये बंजारा समुदाय जो होता है बाहर जाकर व्यापार करने के लिए जाना जाता है। घुमक्कड़ जाति है ये, घुमक्कड़ जाति के लोग हैं, स्थायित्व इनका नहीं रहता और इनकी भी अपनी परेशानियां हैं। चुनाव के समय वोट सब जगह से मांगा जाता है, लेकिन किस तरह की कठिनाइयां इनको सामना करना पड़ती है। हमारे साथ मौजूद है चावड़ा जी, आपका पूरा नाम बताइए, कहाँ से? मैं बापू सिंह चावड़ा, अमरपुरा, मुकाम पोस्ट मेरा बिछड़ोद है, तहसील घटिया, जिला उज्जैन से हूँ। अखिल भारतीय बामणिया बंजारा समाज और उत्थान समिति संभाग उज्जैन से मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ और वर्तमान में समाज के लिए काम करता हूँ। मैं एक ही बात समाज की कठिनाइयों के ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार को मैं अवगत करवाना चाहता हूँ कि मेरा समाज जो है एक घुमंतु समाज के दायरे में आपने लिया है। इसको विमुक्त जाति का नाम से भी पेशाना जाता है, इसे अर्ध घुमक्कड़ का नाम दे रखा है, घुमक्कड़ का नाम भी दे रखा है और इसे पिछड़ों में भी ले रखा है। मेरा सीधा सीधा सा ऐसा मानना है कि भाई आप तो या घुमक्कड़ जाति का नाम अगर देकर के मुझे अजा में अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो मेरे समाज के लिए ठीक होगा। अन्यथा ये 4 नाम दे रखे हैं, तो जहाँ भी अगर मैं प्रमाण पत्र के लिए जाता हूँ, मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, मेरे समाज के बच्चे लोग, इन लोगों को बड़ी परेशानियाँ होती हैं। ये बोलते हैं भाई आप विमुक्त में नहीं आते हैं, आप जो है आप पिछड़े वर्ग में आते हैं और सरकार द्वारा सीधा सीधा ये कहा जाता है कि भाई आप विमुक्त के लोग हैं, आप विमुक्त जाति का ही प्रमाण पत्र आपको मिलना चाहिए, पर लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ मेरे लोग निवास करते हैं, टांडा, डेरा, मजरा और सभी लोगों में ये रहते हैं, तो एक तो इनको राजस्व का दर्जा दिया जाए और दूसरा ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इनको कम से कम जो है इस दायरे में इनको नौकरियाँ मिल जाए तो अपने समाज के लिए, इस समाज के लिए अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं बनाया गया कि इस समाज को कहीं नौकरियां मिल जाए। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि हमारे सीएम द्वारा घोषणा की गई है कि बंजारा समाज के कहीं भी काम करने के लिए जाए, कहीं भी घूमे, इनको जो है इनको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मैं ये समझता हूँ मैं भारत का निवासी हूँ, मुझे कौन सी आवश्यकता पड़ती है कि मैं यहाँ से सर्टिफिकेट किसी कलेक्टर से या मान लो किसी तहसीलदार से लेकर के जाऊँ, तो ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है और ये मेरा भविष्य अंधकारमय है। मैं ये चाहता हूँ कि ये समाज जहाँ भी कहीं जाए इसको छेड़छाड़ नहीं हो, इसके साथ में कोई गुस्ताखी ना हो और ये समाज को आज तक संविधान के अंदर इसको 1 इंच भी जगह नहीं दी गई है। मैं चाहता हूँ कि इस समाज को संविधान में जगह मिले, इसको जो है अपन जो कहते हैं कि भाई कम से कम इनको ऐसा दे दिया जाए जिसको बोलते हैं अपन क्या आरक्षण बोलते हैं, भाई ये आरक्षण इन लोगों को क्यों नहीं दिया जाता है? हर लोगों को आरक्षण दिया गया है। भाई पिछड़ा वर्ग में आपको शामिल किया, पिछड़ा वर्ग के नाम से ही हमको प्रमाणीकरण करके दिया जाता है, जबकि सरकार द्वारा घोषित है कि भाई आपको जो है घुमंतु जाति के लोग हैं, आपको घुमंतु जाति का प्रमाण पत्र मिलेगा, आपको तमाम सुविधाएं मिलेगी। पर हमारे साथ में ऐसा होता नहीं। तो आरक्षण क्या आपका मुद्दा है जो आरक्षण का मुद्दा है? और दूसरा मुद्दा मेरा ये है गाँव मुजरा नहीं होना चाहिए, गाँव मुजरा एक भी नहीं होना चाहिए, गाँव राज्यश्री होना चाहिए, इसको गाँव राज्यश्री होना चाहिए। जब तक हमारा गांव राज्यश्री नहीं रहेगा, जब तक हमारा विकास नहीं होगा। ठीक है। दूसरा चक्कर ये है कि हमारी समाज कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, एमपी, अन्य देश में जाके धंधा करते हैं, कोई चोरी और अन्याय कुछ भी नहीं करते हैं। ये यहाँ से जाने के बाद में पुलिस वाला इनको हर आदमी जाके कोई किसी से 200 रुपये छुड़वाता है, किसी से 500 छुड़वाता है, किसी से 1000 छुड़वाता है, किसी का कागज़, किसी का लाइसेंस नहीं है उससे 2000 भी ले लेता है, 5000 भी लेता है। उनकी कोई कार्रवाई नहीं है और उनको 2-2 दिन 4-4 दिन परेशान करते हैं। हम लोगों ने सबने इकट्ठा करके सब लोगों बंजारा ने सभी ने विकास के लिए एक तरफ वोट देते हैं। हमारा बंजारा लोग के अभी तक किसी को दर्जा नहीं मिला, अभी दर्जा मिला है। विकास के लिए आप वोट देते हैं। आप बताएं प्रकाश जी कि जो आप बता रहे थे कि टोले मजरे हैं आपके गांव, राजस्व गांव में शामिल नहीं हो पा रहे, विकास किस तरह का
आपको फेस करना पड़ता है कि विकास नहीं हुआ, क्या तकलीफ आती है? सबसे बड़ी समस्या ये आती है हमारे समाज में कि हमारे जितने भी गांव हैं अभी सब मजरे में हैं। और जब हम अधिकारी के यहाँ कोई काम लेके जाते हैं तो अधिकारी का एक ही जवाब मिलता है कि आपका गांव राजस्व नहीं है। अगर आपका गांव राजस्व नहीं होगा तो ना तो रोड की सुविधा मिलती है हमें, ना पानी की सुविधा मिलती है। आप जैसा अभी मेरा ही गाँव ले लो, मेरे गाँव के लिए मैं 3 साल से भटक रहा हूँ, अभी तक राजस्व गाँव नहीं हुआ। अब जाके कुछ उसमें प्रोसेस हुई है, अब राजस्व गाँव घोषित हो रहा है, क्योंकि मेरा गाँव खुद सड़क के लिए भटक रहा है। तो राजस्व गांव नहीं होने से आपको किस तरह की समस्या झेलना पड़ती है? समस्या क्या साहब, एक तो गांव जैसे उनके जो लगे हुए जो डेरा है बड़े वाले गांव है, उनकी वजह से ये समस्या है। हमारा गांव के बहुत दूर दूर है, उसकी वजह से समस्या है। किस तरह की समस्या आपको देखना पड़ती है? ना तो तहसीलदार सुनते, ना पटवारी सुनते, वो कागज कार्रवाई करते नहीं है, उसके आगे कहीं होती नहीं है। तो आप बताइए, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम करण सिंह। करण सिंह जी, आप बताइए किस तरह की तकलीफ है आपके समाज को लेके पूरे विकास बस की? यही धंधा करने वाले जो बाहर धंधा करते हैं, इन लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इनको कोई आरक्षण भी मिले। पढ़े लिखे लोग भी धंधा ही कर रहे हैं, आरक्षण मिल जाए तो वो उनको बाहर भटकना नहीं पड़े। ये इसी प्रशासन से यही हमारी उम्मीद है। तो राजस्व गांव नहीं होने की वजह से रोड पानी से कोई बिछड़ा हुआ है तो उसको रोड और पानी की सुविधा गवर्नमेंट को करनी चाहिए। तो राजस्व गांव नहीं होने से क्या दिक्कत है? हमारे यही है कि ना तो पानी की व्यवस्था है, ना कोई रोड की व्यवस्था है, ना कोई पात्रता है, हमारे कुछ भी नहीं है। हमारे गांव ऐसे पिछड़े हुए पड़े हुए हैं। हाँ। तो बहुत सारी समस्याएं बता रहे हैं कि राजस्व गांव में अगर दर्ज हो जाए, आरक्षण की भी बात कही जा रही है। मैं आपसे एक बार फिर जानना चाहूंगा कि राजस्व गांव में जो दर्ज नहीं हो रहे आप लोगों के गांव, तो उससे किस तरह की बड़ी बड़ी समस्या क्या फेस करना पड़ता है? परेशानियां हमारी ये आ रही है कि ना तो बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, ना कोई व्यवस्था। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्या है कि मैं जिस जगह से मान लो मैं वोटिंग करता हूँ और मैं अपनी अगर मान लो आरक्षण की बात करता हूँ, तो जो मेरे बंदे आरक्षण के अगर मान लो दायरे में रह करके वो चुनाव लड़ करके वो भोपाल के लिए जाते हैं, मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई आप जो है हमारी कम से कम आप हमारी हिफाजत करो, हमारे लिए कि आप कम से कम जाके सरकार से बोलो कि भाई ये समाज बड़ा कमज़ोर है, इसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। बंदे वो बोलते नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार खुद संज्ञान ले और इस समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था बना करके देवे और कम से कम इस समाज के बंदों को कम से कम जो है मध्य प्रदेश सरकार जो भी किसी की बनती हो, कम से कम 4-5 विधायक अगर मान लो ये दोनों पार्टियां मिलकर के अगर मान लो इनको देती है तो अपनी बात को रखने के लिए वहाँ ये खड़े रहेंगे और अपनी बात को सही तरीके से उनको प्रपोज करेंगे तो इन लोगों के दिमाग में आप आएगी। वोट देते आ रहे हैं, आप काफी बुजुर्ग है, काफी अरसे से लंबे से आप हर चुनाव में शायद वोट देते होंगे। आपको क्या लगता है कि जो आप वोट देते हैं उसका आपको बदला कुछ मिल पाता है? कोई लाभ नहीं मिला है सर। ललचाना, झूठ बोलना, वोट ले लेते हम बैठ जाते हैं घर। राजस्व काम है ही नहीं हमारा। जब भी लाभ आता है तो बड़े बड़े गाँव वाले ले लेते हैं। हमारे यहाँ खरंजा नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। सबसे ज्यादा समझो ना, सबसे ज्यादा समझो तो हिंदू समाज और एकता जो बंजारे में है वो किसी में नहीं है। पैसा ले आते हैं जनपद में, विकास के लिए पैसे ले आते हैं, समाज में पैसे ले आते हैं, हमारा नाम से झूठ बोल के और विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है। अभी तक पीछे कोई गांव में नहीं आता है। ठीक है, बंजारा को छोड़ देते हैं, बड़ा बड़ा नेता लोग चले जाते हैं और पीछे से काम कर लेते हैं। तो वो वोट एक मुश्त होकर ये समाज करता है, लेकिन वोट के बदले में इनको जो इनके अधिकार है वो नहीं मिल पाते, इन लोगों का कहना है। इनका जो सबसे बड़ी समस्या है कि इनके जो गांव के रूप में जो दर्ज नहीं है, रेवेन्यू गांव के रूप में टोले और मजरे क्योंकि घुमंतु जातु है, अगर दर्ज हो जाए तो बड़े गांव की तरह अभी इनके गांव में बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलने लगे और ये शिक्षा से वंचित नहीं हो पाए। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।